नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई नंबर 1 बेटी काव्य के बारे में समझ प्राप्त करेंगे, समझेंगे। बेटी काव्य का कवि अज्ञात है। जिस प्रकार लोक साहित्य के अंतर्गत लोकगीत में कोई कवि का नाम नहीं दिया जाता, उसी प्रकार यहाँ भी कवि का नाम नहीं दिया गया है। इस काव्य में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। हमारे देश की नारी दुनिया में उजाला यानी कि उन्नति करने में कभी पीछे हट नहीं की है। वह स्वाभिमान से खुद जी रही हैं और स्वनिर्भर भी हैं। इसीलिए उसे नारी को पुरुष समवर्गी का दर्जा दिया गया है। राष्ट्र की, समाज की, दुनिया की उन्नति करने में उन्होंने कभी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और कभी पीछे हट नहीं की है। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। बेटी यानी कि पुत्री, तारा बनना यानी कि श्रेष्ठ बनना, सहारा यानी कि आधार बनना, आश्रय बनना। इस पंक्ति के माध्यम से बालिका कल्पना के जरिए ये कहना चाहती हैं कि मैं बेटी हूँ, मैं श्रेष्ठ बनूंगी, मैं हमारे समाज के लिए, हमारे कुटुंब के लिए मैं सहारा बनूंगी, आश्रय बनूंगी, समाज की उन्नति करने का आधार बनूंगी। ऐसा काव्य पंक्ति के माध्यम से ये बालिका कहना चाहती है। गगन पे चमके चंदा, धरती पे मैं चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। गगन शब्द का अर्थ होता है आकाश, नभ। चमकना यानी कि उन्नति करना। चंदा एक ग्रह है। धरती, वसुंधरा, पृथ्वी, ऐसा अर्थ होता है। चमकना यानी कि उन्नति करना। उजियारा, प्रकाश, रोशनी, ये अर्थ होता है। तो ये बालिका कहना इस पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाहती हैं कि जिस प्रकार चंद्र अपने प्रकाश से पूरे आकाश को चमकीला बना देता है, रोशनीमय बना देता है, उसी प्रकार धरती पर मैं पढ़ लिख कर उन्नति करके सारी धरती को प्रकाशित कर दूंगी। ऐसा काव्य पंक्ति के माध्यम से ये बालिका कहना चाहती है। ऐसे कई उदाहरण जो हैं हमारे देश की स्त्रियां जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में प्रगति करके अपना नाम रोशन किया है। ऐसे अंतरिक्ष परी कल्पना चावला, जिन्होंने प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनने का श्रेय जाता है, जो अपने स्वप्न को साकार करते छू कर रह गई थी। उसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर सुनीता विलियम्स ने प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनने का स्वप्न साकार कर दिया। खेल कूद में देखा जाए तो पीटी उषा और पीवी सिंधु, इन्होंने अपना नाम रोशन किया। राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिन्होंने प्रथम राष्ट्रपति बनने का श्रेय उनको जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, जिन्होंने प्रथम गुजरात के मुख्यमंत्री बनने का श्रेय जाता है। वैसे मदर तेरेसा, जो समाज सेविका का श्रेय उनको जाता है। संगीत क्षेत्र लता मंगेशकर, IPS अधिकारी किरण बेदी को श्रेय जाता है। उसी प्रकार बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में योगदान देकर देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। मेहनत, तो जब हम गुजराती भाषा में मेहनत शब्द જોઈએ तो गुजराती भाषा में जो म ऊपर मातर आता, हिंदी भाषा में म ऊपर मातर दिखाई देता है, तो गुजराती भाषा में ह ऊपर मात्र दिखाई देता है। और हिंदी और गुजराती दोनों में ये अंतर है। पाँव यानी कि पैर, अपने पैर चलकर। दुनिया यानी कि ये जो सारी सृष्टि है, पूरी सृष्टि के लिए दुनिया शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये बालिका पढ़ लिख कर मेहनत करके उन्नति करके अपने पाँव चलना यानी कि स्वनिर्भर बनना,
स्वनिर्भर बनकर सारी दुनिया को अपने आप में देख लूँगी, किसी के सहारे बिना मैं इस दुनिया को देखूँगी, ऐसा कल्पना के जरिए ये बालिका कहती है। और समझना, जानना और समझने में बहुत डिफरेंस होता है। जानना यानी कि हमें बाह्य व्यक्तित्व का परिचय, हमें जो इसका नाम लता मंगेशकर हैं, तो ऐसा परिचय हमें, ये अमुक राज्य की रहने वाली हैं, उसका अमुक नाती की ये महिला है, ऐसा ये जो है वो परिचय, वो जानना। और समझना यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जो रहते लोग, बहुत सारी संस्कृतियाँ आती हैं देश में, दुनिया में, तो उस संस्कृति को समझने, लोगों के भाव को समझना, सारी संस्कृति को समझना, ये है समझना। तो ये बालिका कहती हैं मैं स्वनिर्भर बनके, अपने पाँव चलकर, अपने स्वनिर्भर बनकर पूरी दुनिया को देखूंगी और समझूंगी, वैसा इस काव्य पंक्ति के माध्यम से ये बालिका कहना चाहती है। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। फूल यानी कि पौधे पर जो खिलता है उसे फूल, सुमन, फूल का अर्थ होता है सुमन। फूल जैसी सुंदर यानी कि रमणीय मैं बागों में खिलूंगी, बाग यानी कि उपवन, बगीचा, खिलूंगी यानी कि फूल जिस प्रकार खिलता है उसी प्रकार मैं उन्नति करके खिलूंगी, ऐसा इस कल्पना के जरिए ये बालिका कहती है। तितली यानी कि गुजराती भाषा में कहिए तो रंग बेरंगी पतंगियों, और हिंदी भाषा में देखा जाए तो रंग बेरंगी पतिंगा, पतिंगा को तितली कहते हैं। हवा यानी कि पवन, चुमूंगी, चुमूंगी का अर्थ होता है जिस प्रकार हम किसी पदार्थ या चीज़ को होठ का स्पर्श मिलता है तब उसे चुमूंगी की क्रिया होती है, चूमने की क्रिया होती है। फूल को हम जब होठ का स्पर्श होता है वो क्रिया को चुमूंगी ऐसा कहा जाता है। तो ये बालिका अपनी कल्पना के जरिए कहती हैं कि मैं पढ़ लिख कर, उन्नति करके, मेहनत करके पढ़ूंगी, लिखूंगी और हमारे समाज में, हमारे देश में, पूरी दुनिया में जिस प्रकार फूल बगीचे में सुंदर दिखता है, पूरे बगीचे को सुंदर बना देता है, उसी प्रकार मैं पढ़ लिख कर, मेहनत करके, उन्नति करके हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, पूरी दुनिया को मैं पूरी दुनिया को सुंदर बना दूंगी, ऐसा इस बालिका कहती हैं। हवा को चूमूंगी मतलब हवा को चूमना इतना आसान नहीं होता, उसी प्रकार वो जो बालिका है वो पूरी दुनिया को सुंदर बनाना चाहती हैं, पूरी दुनिया में उन्नति करके अपना नाम रोशन करना चाहती हैं। तो वो बात बहुत कठिन है, इसीलिए वो हवा के साथ, हवा की उपमा उनको दी गई है। और नाचूंगी, उन्नति करके मैं नाचूंगी और गाऊंगी, गाना भी गाऊंगी, ऐसा इस बालिका इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कल्पना के जरिए अपनी भावनाओं को, अपनी जो मन में जो आशा पैदा होती है कि मैं पढ़ लिख कर ये बनूंगी, मैं ऐसी प्रगति करूंगी, मैं पढ़ लिख कर ये कर्मचारी का पद प्राप्त करूंगी, ऐसी बालिका के मन में अनेक भावनाओं पैदा होती हैं। उस भावना को कल्पना के जरिए उन्होंने अभिव्यक्त किया गया है इस काव्य के माध्यम से। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम बेटी काव्य के बारे में यहाँ समझूती प्राप्त की। दूसरी इकाई के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।